नमस्कार दोस्तों। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की बुक समरी को शुरू करते हैं। इस बुक को मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखा गया है। यह बुक पैसे की मनोविज्ञान, निवेश, धन प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट और वित्तीय सफलता के पीछे की मानसिकता पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या आपको यह किताब पढ़नी या सुननी चाहिए? अगर आप पैसे को समझना, सही निवेश करना और वित्तीय सफलता पाना चाहते हैं तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़ें, जरूर सुने। यह आपको धन का सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में प्रेरित करेंगी। तो अब आपने इस बुक समरी को सुनने का निर्णय ले लिया है, तो चलिए आज की बुक समरी को शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब बताती है कि धन को लेकर हमारा व्यवहार, भावनाएं और मानसिकता कैसे हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि पैसे से जुड़ी सफलता केवल गणित और रणनीति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और उसे कैसे प्रबंधित करते हैं। चलिए इस बुक के मुख्य अध्यायों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। अध्याय 1, सभी लोग पैसे को अलग तरह से देखते हैं। हर व्यक्ति का वित्तीय व्यवहार उसके अनुभवों पर आधारित होता है। एक अमीर व्यक्ति और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति पैसे को अलग तरह से देखता है, क्योंकि उनकी परवरिश और परिस्थितियां अलग होती है। इसलिए कोई व्यक्ति जोखिम लेने को तैयार होता है तो कोई सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देता है। अध्याय 2, धन और समृद्धि में फर्क होता है। धन यानी वेल्थ, आपके बैंक खाते में कितना पैसा है। समृद्धि यानी रिचनेस, आप कितना दिखावा करते हैं और आप अपनी संपत्ति को कैसे प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक अमीरी यानी ट्रू वेल्थ, जो पैसा आप खर्च नहीं करते बल्कि भविष्य के लिए बचाते और निवेश करते हैं, उसे वास्तविक अमीरी कहते हैं। इसलिए असली संपत्ति वही होती है जिसे आप अपने भविष्य के लिए संभाल कर रखते हैं, ना कि वह जिसे आप दिखावे के लिए खर्च करते हैं। अध्याय 3, पैसे से जुड़ी सफलता का सबसे बड़ा राज संयम और धैर्य है। बड़ी संपत्ति बनाने के लिए धैर्य यानी पेशेंस और संयम यानी डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। शेयर बाजार और निवेश में लंबी अवधि तक धैर्य रखना ही सबसे बड़ा लाभ दिखा सकता है। वॉरेन बफेट के उदाहरण से यह समझाया गया है कि उन्होंने निवेश से इतनी बड़ी संपत्ति केवल इस वजह से बनाई क्योंकि उन्होंने कई दशकों तक संयम बनाए रखा। अध्याय 4, भाग्य और जोखिम को समझे। कई बार लोग बहुत मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनके नियंत्रण से बाहर की चीजें जैसे मंदी, आर्थिक संकट उन पर असर डालती है। वहीं कुछ लोग बिना अधिक मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय और सही मौके पर सही निर्णय लेने का मौका मिला। इसलिए अपनी सफलता या असफलता को केवल अपने प्रयासों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि भाग्य और जोखिम के प्रभाव को भी समझना चाहिए। अध्याय नंबर 5, पैसे को स्वतंत्रता के रूप में देखें। असली अमीरी महंगे सामान खरीदने में नहीं बल्कि समय और स्वतंत्रता में होती है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। इसलिए वित्तीय सफलता का असली मतलब यह है कि आपके पास यह आज़ादी हो कि आप कब, कहां और कैसे काम करना चाहते हैं। अध्याय 6, निवेश में सबसे बड़ी कुंजी समय है। निवेश में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि आप कितने अच्छे स्टॉक्स चुनते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने लंबे समय तक निवेश में बने रहते हैं। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू तभी काम करता है जब आप अपने निवेश को लंबी अवधि तक बनाए रखते हैं। अध्याय 7, कम खर्च करने और बचत करने की आदत डालें। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है कम खर्च करना और ज़्यादा बचत करना। ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क करना सीखें। अपनी लाइफस्टाइल को ज़रूरत से ज़्यादा अपग्रेड करने से बचें, क्योंकि इससे भविष्य में वित्तीय अस्थिरता आ सकती है। अध्याय 8, लालच से बचें और सादगी को अपनाएं। जब लोग बहुत अधिक पैसा कमाने की लालसा रखते हैं तो वे बड़े जोखिम लेने लगते हैं और कई बार गलत फैसले ले बैठते हैं। अमीर बनने के लिए स्मार्ट निवेश और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत होती है, ना कि अनावश्यक जोखिम उठाना। वॉरेन बफेट की तरह सादगी को अपनाने से लंबे समय में वित्तीय सफलता मिलती है। अध्याय 9, पैसे के मामले में लचीलापन बनाए रखें।
वित्तीय स्थिरता पाने के लिए आपको अपने निवेश और खर्च में लचीलापन रखना चाहिए। अगर आप हर समय पैसा निवेश करके बिल्कुल खाली हो जाते हैं तो किसी भी आपात स्थिति में आप मुसीबत में आ सकते हैं। इसलिए हमेशा कुछ पैसा सुरक्षित रखें ताकि अनिश्चित परिस्थितियों में आपको परेशानी ना हो। अध्याय नंबर 10, कभी भी संपूर्ण आर्थिक रणनीति के पीछे मत भागे। बहुत से लोग हमेशा यह खोजते रहते हैं कि कौन सी निवेश रणनीति सबसे बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के लिए सही रणनीति अलग होती है। अपनी परिस्थितियों, लक्ष्यों और जोखिम को उठाने की क्षमता के अनुसार निवेश करें। फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसे से जुड़ी सफलता केवल रणनीति और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम धन के बारे में कैसा सोचते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। इस बुक में बताई गई सबसे महत्वपूर्ण सीख: पहला, धैर्य और संयम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरा, निवेश का सबसे बड़ा राज लंबे समय तक टिके रहना है। तीसरा, लालच से बचे और सादगी अपनाएं। चौथा, भाग्य और जोखिम को समझे और सही वित्तीय निर्णय ले। पांचवा, अमीरी का असली मतलब है स्वतंत्रता और मानसिक शांति। अगर आप वित्तीय सफलता हासिल करना चाहते हैं तो केवल पैसा कमाने पर ध्यान ना दें, बल्कि पैसे की मानसिकता को समझे और स्मार्ट निर्णय ले। अगर यह बुक समरी आपको अच्छी लगी हो और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक से आप बुक खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर इस बुक से आपने कुछ भी नया और अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक से आपने क्या नया सीखा है और क्या आप आगे सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को और भी लोगों तक के शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूबल बुक समरी की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। थैंक यू सो मच।